शहर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब रतन नगर कॉलोनी स्थित शराब कारोबारी आशीष सिवरे के कार्यालय को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ देसी बम फेंके। बदमाशों ने एक के बाद एक करीब 5 बम कार्यालय के बाहर फेंके, जिससे पूरे इलाके में जोरदार धमाके गूंज उठे। धमाकों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाकों की आवाज सुनकर कार्यालय में मौजूद कर्मचारी बाहर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की। घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस को एक जिंदा देसी बम भी बरामद हुआ, जिसे सुरक्षा के साथ कब्जे में लेकर निष्क्रिय किया गया। इसके अलावा घटनास्थल से बम के अवशेष और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये घटना कल रात करीबन 2 बजे की है। 2:20 हम लोग सो रहे थे, अचानक ऐसा लगा कि कुछ बम चले। ये आशीष सिवरे जी का ऑफिस है, रतन कॉलोनी गोरखपुर थाने के पीछे। कितने बम चले हैं? शायद 4-5 बम फेंके। 4-5 बम होंगे। पर जब उठ के देखा तो पाया गया कि बाहर तो कोई था ही नहीं, और चारों तरफ चक्कर लगा के देखा तो वाकई में बम चले हुए थे। एक जिंदा बम भी पड़ा है ऊपर। एक छत के ऊपर, छज्जे के ऊपर जिंदा बम भी पड़ा है। सीसी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, उसमें देखा आपने क्या कुछ एक्टिविटी समझ में आई? नहीं, सीसीटीवी कैमरे एक्चुअली में संस्थान के दुर्भाग्यवश बंद थे कल, किसी कारण से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। हाँ, कल रात में करीबन 2-2:30 बजे आशीष सिवरे जो रतन कॉलोनी निवासी हैं, जो व्यवसायिक शराब ठेकेदार हैं, इनके घर के सामने बम, देसी सुवरमा बम चलने की सूचना प्राप्त हुई है। वहाँ जाकर निरीक्षण किया गया तो वहाँ के अवशेष भी पाए गए हैं और इनकी जो रिपोर्ट करता है उसकी तरफ से अपन वैधानिक कार्रवाई को FIR दर्ज की जा रही है और उसमें जो भी फिर आगे तथ्य पाए जाएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रात के करीबन 2 बजे की घटना है। हमारे गोरखपुर थाने के ऑफिस के पीछे 3 लोगों ने आकर गाड़ी से, एक्सेस गाड़ी से बम चलाए हैं। उन तीनों को हम पहचानते हैं। एक का नाम आर्यन चौधरी, दूसरा श्रेयांश त्रिपाठी, तीसरा अरमान। ये तीनों लड़के आए थे। अभी हम लोगों ने FIR करा दी है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। आगे जो लोग और जांच में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा आशीष सिवरे जी का ऑफिस है, जिसमें हम वहाँ काम मैनेजमेंट देखते हैं और हमारा शराब का काम है, हमारा ऑफिस है जी। क्या वजह सामने आई है? इसमें मेन वजह ये है कि इन लोगों को, हमारे करीबन 1 वर्ष से ये लोग जो हैं, इनके साथी लोग हैं जो इनके पीछे हैं, वो अवैध वसूली का इनका काम है। अवैध वसूली करने का ये प्रयास कर रहा है। हमारी दुकानों पे जाकर धमकी देना, फ्री में शराब मांगना और अवैध वसूली की मांग करना, झूठी जाके वहाँ ज्ञापन देना लोगों को और परेशान करना। सिर्फ चूंकि हम लोग व्यवसायी हैं, आशीष सिवरे जी व्यवसायी हैं, उनको परेशान करना और उनके स्टाफ को, जैसे आज हमारे यहाँ सुनील तिवारी है, गिरीश सिवरे हैं, ये मैनेजर हैं हमारे। आशीष सिवरे के ये सब मैनेजर हैं। हमारे सुनील तिवारी मीरगंज ग्रुप देखते हैं, गिरीश सिवरे हमारा अपना शिवनी टोला ग्रुप देखते हैं। जो लोगों के, इनके साथी लोग आके धमकी देते हैं, दुकान से शराब बगैर पैसे दे के ले जाते हैं और मंथली की मांग करते हैं कि यहाँ आपकी दुकानें चलेंगी तो हमको पैसा चाहिए। इस मामले में शराब कारोबारी आशीष सिवरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से राधेश्याम शर्मा नामक व्यक्ति उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। उनकी कथित मांगे पूरी नहीं होने पर उसने कुछ दिन पहले अपने ही घर पर बम फेंकवाकर झूठा आरोप उन पर लगवाया था। सिवरे का दावा है कि बीती रात उनके कार्यालय पर हुई बमबाजी भी उसी साजिश का हिस्सा है और हमलावरों को राधेश्याम शर्मा ने ही भेजा था।